हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ गुंडों ने महक और मोनिका को किडनैप कर लिया था। अहान गुंडों के बुलाने पर उन दोनों को बचाने के लिए आ गया था। जब वो गुंडे महक और मोनिका को परेशान करने लगे तो अहान ने उनसे उन्हें छोड़ देने के लिए कहा। तभी उन गुंडों ने अहान के सामने शर्त रखी कि वो दोनों में से किसी एक को ही चुन सकता है। महक को लगा कि अहान उसे ही बचाने के लिए कहेगा, मगर तभी अहान ने किडनैपर से कहा, मोनिका को जाने दो। ये देखकर तो महक का दिल ही टूट गया। तो इसका मतलब वो वहाँ सिर्फ मोनिका की जान बचाने आया था। उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो बेवकूफ़ सोच बैठी थी कि उसका अहान अपनी जान पर खेल कर उसे बचाने आया है। महक बहुत ही नफरत से अहान को देख रही थी। अरे उसे अपना पुराना प्यार याद नहीं भी था तो क्या हुआ, अभी भी तो वो लोग शादीशुदा थे। एक शादीशुदा आदमी होने के बावजूद वो अपनी पत्नी और पराई औरत में से दूसरी औरत की जान बचाना कैसे चुन सकता था। क्या उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर इससे वहाँ कुछ हो गया तो उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। बच्चों का ध्यान आते ही महक ने खुद को समझाया, अहान ने तुझसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि तू उसके बच्चों की माँ थी। तू ही बेवकूफ़ों की तरह एक बार फिर से उससे प्यार की उम्मीद कर बैठी। मयूरी, अहान तुझे प्यार नहीं करता, उसे तेरी कोई परवाह नहीं है। अब तो अपनी आंखें खोल। क्यों इस तरह निराश हो रही है? क्यों एक अनजान आदमी से ये उम्मीद कर रही है कि वो तेरी जान बचाएगा? अहान के मोनिका का नाम लेते ही उस किडनैपर ने महक का मजाक उड़ाया। ले आ गया तुझे मजा। तुझे मौका दिया था यहाँ से भागने का, पर तू बेवकूफ़ निकली। अब तेरी ये सौतनी यहाँ से जिंदा बचकर जाएगी और तू यहाँ बैठकर अपनी फूटी किस्मत को कोसना। दूसरे किडनैपर ने मोनिका के हाथ खोल दिए और उसे बोला, चल जल्दी निकल यहाँ से। मोनिका ने नाटक करते हुए कहा, नहीं नहीं अहान, मैं तुम्हें इस मुसीबत में यहाँ अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अहान मोनिका के ड्रामे से परेशान हो चुका था। उसने गुस्से से कहा, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी निकलो यहाँ से। तभी उस किडनैपर ने मोनिका के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए फैक्ट्री के बाहर ले गया। किडनैपर के बाहर जाने के बाद फैक्ट्री का दरवाज़ा एक बार फिर से बंद हो चुका था। तब पहले किडनैपर ने महक से कहा, तुम्हारी किस्मत पर तो मुझे बहुत रोना आ रहा है। अरे तुम्हारे पति ने तुम्हारे सामने अपनी प्रेमिका की जान बचा ली। मैं तो कह ही रहा था, मेरी ही तरह तुम भी इस आदमी के अत्याचारों की शिकार हो। अहान की इस बात से महक बहुत दुखी हो गई थी। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था, मगर इस वक्त अहान के पास उसका ये इमोशनल ड्रामा सहने का वक्त नहीं था। उसने किडनैपर से गुस्से से कहा, क्यों किया तुमने ये सब? आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? किडनैपर ने गुस्से में जवाब दिया, क्योंकि तुमने मेरे भाई की जान ली है। कौन सा भाई? कैसा भाई? मुझे कैसे पता होगा तुम्हारा भाई कौन है? और मैंने किसी की जान नहीं ली है। तभी किडनैपर ने बताना शुरू किया, 2 साल पहले मेरा भाई तुम राजादास का ड्राइवर था। एक दिन तुम्हारी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया जिससे मेरे भाई को भी बहुत चोट लगी, मगर सामने वाला आदमी मर चुका था और तुम्हारे बाप ने मेरे भाई की जान बचाने के बजाय उसी पर खून का आरोप लगा दिया और उसे जेल भिजवा दिया। इस दुख में मेरे भाई ने जेल में आत्महत्या कर ली और अब मैं उसका बदला तुमसे लूँगा। ये कहकर किडनैपर ने बंदूक निकाली और अहान के सर पर रख दी। तभी महक ने उस आदमी के गुस्से को शांत करने के लिए कहा, देखो इतना गुस्सा मत करो, हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो, तुम आराम से एक बार बात सुन तो लो। उसने किडनैपर को समझाते हुए कहा, हाँ मैं मानता हूँ कि हमारे परिवार ने उस ड्राइवर पर केस जरूर किया था, लेकिन हमें लगा था कि वो इस तरह गाड़ी इसलिए चला रहा है क्योंकि उसे मेरे पापा को मारने की सुपारी दी गई है, और जब वो बेगुनाह साबित हो गया तो हमने तुम्हारी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं खड़ी की। मुझे नहीं पता तुम्हारे भाई ने आत्महत्या क्यों कर ली। किडनैपर ने गुस्से में गन लोड करते हुए कहा, कोई बात नहीं, नहीं पता तो अब ऊपर जाकर उसी से पूछ लेना कि उसने आत्महत्या क्यों की, लेकिन मैं मेरे भाई की मौत का बदला लेकर ही रहूँगा। वो किडनैपर अब गुस्से में अपना आपा खोने लगा था। तभी अहान के कान में जो ईयरपीस लगा हुआ था उसमें से किसी ने कहा, अहान, मोनिका बाहर निकल चुकी है, क्या हम लोग अंदर आ जाएं? अहान अपने सर पर हाथ फेर कर सीक्रेट लैंग्वेज में बोला, सही वक्त है। वो अपने साथियों को ये इशारा करना चाहता था कि अब वो लोग अंदर जाकर महक और उसकी जान बचा सकते हैं। तभी किसी ने ज़ोर से गैराज का दरवाज़ा खोला। अहान एकदम से खड़ा हो गया क्योंकि उसे लगा कि उसके लोग अंदर आ चुके हैं, मगर जब उसने अपने सामने खड़े आदमी को देखा तो उसकी सारी क्यूरियोसिटी निराशा में बदल गई।
सामने हान के लोग नहीं बल्कि आर्यन था। महक ने हैरानी से आर्यन से कहा, आर्यन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल महक, मैं भी उसी रेस्टोरेंट में किसी से मिलने आया था जब इन लोगों ने ज़बरदस्ती तुम्हें किडनैप कर लिया। मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ तक आ गया, लेकिन इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला पाता इन लोगों ने मुझे देख लिया। महक ने देखा कि उन गुंडों ने आर्यन को कितनी बुरी तरह पीटा था। उसके सिर पर से खून निकल रहा था, घुटने और हाथों पर घाव भी थे। आर्यन ने कहा, महक मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए आया था। आर्यन की बात सुनकर तो महक बहुत ही इमोशनल हो गई। जहाँ एक तरफ उसका अपना पति था जिसने उसकी और मोनिका की जान में मोनिका को बचाना चुना था, वहीं दूसरी तरफ ये आर्यन था जो खुद की जान खतरे में डालकर यहाँ उसे बचाने के लिए आ गया था। आहान ने फिर से धीरे से सीक्रेट लैंग्वेज में कहा, अभी नहीं, मेरे इशारे का इंतजार करो। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री के बाहर अभिनव, आदर्श और सुदेश ये नज़र रखे हुए थे कि मौका देखकर आहान और महक को बचाने के लिए अंदर जाएंगे। जब उन्होंने आर्यन को वहां देखा तो वो हैरान रह गए। आदर्श ने पूछा, ये लड़का कौन है? सुदेश तो आर्यन को पहचानता था, मगर उसने अभी भी आहान और उसके आसपास के लोगों को ये नहीं बताया था कि वो आहान को पहले से जानता है, इसलिए उसने आर्यन के बारे में कुछ भी नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ अभिनव ने कहा, यह आदमी जो कोई भी हो, हमें बस आहान के बोलने का इंतजार करना है और हम अंदर उसे बचाने के लिए चले जाएंगे। आर्यन को वहां देखकर आहान के दिमाग में पता नहीं क्या सूझा, जो उसने अभिनव और अपने दोस्तों को बाहर ही रुकने के लिए कह दिया। इस वक्त आहान का सारा ध्यान महक पर था, जो बहुत ही इमोशनल होकर आर्यन को इस तरह देख रही थी जैसे वो उसका सच्चा प्यार हो, और ये देखकर आहान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। महक ने रोते हुए उन गुंडों से कहा, प्लीज़ इन्हें यहाँ से जाने दो। महक को आर्यन के लिए रोते देख किडनैपर ने उसका मजाक बनाया, अरे तुम दोनों मियाँ बीवी तो एक जैसे ही हो। उसने किसी दूसरी औरत के लिए अपनी पत्नी की जान खतरे में डाल दी और अब तुम अपने पति और इस पराये आदमी में से हमें इसे जाने देने के लिए कह रही हो। महक ने रोते हुए फिर से आर्यन को बचाने के लिए विनती की, आप लोग तो हान से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते हैं ना, मगर आर्यन बिल्कुल निर्दोष है। आप इन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? प्लीज़ इन्हें यहाँ से जाने दीजिए। आर्यन ने बहुत ही निराशा से कहा, महक मैं तुम्हें यहाँ मुसीबत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। आर्यन को इस बात का बहुत अफसोस था कि उसने वक्त रहते पुलिस को नहीं बुलाया और अब उसके पास पुलिस को बुलाने का मौका नहीं था। महक लगातार आर्यन को देखकर रोए जा रही थी। आर्यन के शरीर पर बहुत चोट लगी थी, जिसे देखकर महक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ महक को आर्यन के लिए परेशान देखकर आहान का गुस्सा अपनी सारी सीमाएं लांघ चुका था। तभी किडनैपर ने हंसते हुए महक से कहा, चलो ठीक है, अभी कुछ देर पहले तुम्हें मौका दिया था मगर तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं तुम्हें दोबारा एक मौका देता हूँ। तुम्हें इस आर्यन की जान बचानी है ना, तो ठीक है, मेरी तरफ से आहान को तुम मारो, इससे मेरे भाई की मौत का बदला लो और फिर उसके बाद मैं तुम्हें और आर्यन को सही सलामत यहाँ से जाने दूंगा। महक ने हैरानी से किडनैपर को देखा और फिर आहान की तरफ। आहान भी उसे बड़े गौर से देख रहा था, जैसे तो वो जानना चाहता हो कि अब वो किसे चुनेगी। महक ने गुस्से में उस गुंडे को देखा और चिल्लाई, फालतू की बकवास बंद करो। वो चाहे आहान से कितनी ही नाराज हो जाए, मगर वो कभी आहान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। किडनैपर ने महक के हाथ में एक बार फिर से चाकू दे दिया और बोला, तुम्हें दूसरा मौका मिला है अपनी जान बचाने का। इस बेवफा आदमी के पीछे कब तक खुद को तकलीफ पहुंचाती रहोगी? महक ने अपने हाथ में पकड़े हुए खंजर को गौर से देखा। इस वक्त डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी किडनैपर ने कहा, भूलो मत कि इसने तुम्हारी और अपनी प्रेमिका में से अपनी प्रेमिका की जान बचाई। ये तुम पर कितने अत्याचार करता है, इसके मन में तुम्हें लेकर कोई प्यार नहीं है। ऐसा पति होने से अच्छा तुम विधवा रहो, मर जाने दो इसे। बस खबरदार, जो मेरे पति के खिलाफ एक शब्द भी और कहा तो। महक ने गुस्से में अपना हाथ घुमाया और किडनैपर को जोर से थप्पड़ जड़ दिया। किडनैपर गुस्से से चिल्लाया, बेवकूफ़ लड़की, तेरी ये मजाल, तू इस आदमी के पीछे मुझ पर हाथ उठा रही है। अब देख, तू अपने दोस्त की जिंदगी नहीं बचाना चाहती है ना। ये कहकर वो किडनैपर उठा और उसने आर्यन को पीटना शुरू कर दिया। वो आर्यन को कभी मुक्के मार रहा था, कभी डंडे से, तो कभी लात मार रहा था। मार खा खा के आर्यन का चेहरा नीला पड़ चुका था, उसे ठीक से सांस भी नहीं आ रही थी। महक ने चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया, नहीं, आर्यन को मत मारो, प्लीज़ प्लीज़ उन्हें छोड़ दो। अगर आर्यन की जान बचाना चाहती हो तो इस चाकू का इस्तेमाल कर और अभी के अभी अपने पति की जान ले, वरना इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं अंदर हो रही बातें सुनकर अभिनव और आदर्श का दिमाग खराब हुए जा रहा था। उन्होंने कहा,
अरे ये पागल लड़की अपने दोस्त को बचाने के लिए कहीं आहान को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। तब अभिनव ने कहा, अगर इस लड़की ने आहान को एक खरोंच भी पहुंचाई तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे तो मैं यहीं के यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। एक तो पता नहीं ये मोनिका पुलिस को लेकर अभी तक आई क्यों नहीं है। तभी सुदेश ने कहा, नहीं नहीं महक, ऐसा क्यों करेगी वो? अरे वो आहान की पत्नी है, कोई भी पत्नी किसी दूसरे आदमी के लिए अपने पति की जान थोड़ी ना ले लेगी। तब अभिनव ने गुस्से से कहा, ऐसे तो कोई पत्नी अपने पति की जान नहीं लेगी, लेकिन इस वक्त महक आहान पर बहुत भड़की हुई है। मोनिका और उसमें से आहान ने मोनिका को जो बाहर भेज दिया था, उसे थोड़ी ना पता है कि हम लोग यहाँ उन्हें बचाने के लिए खड़े हैं, और आहान सिर्फ अंदर से भीड़ कम करना चाह रहा था। आहान ने मोनिका को बाहर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि महक उसके सामने रहे। आहान की मौजूदगी में कोई महक को एक खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उसने मोनिका को पहले ही बाहर निकाल दिया। लेकिन ये बात इस बेवकूफ़ महक को कौन समझाएगा। तब सुदेश ने एक बार फिर से महक का पक्ष लेते हुए कहा, अरे अगर आहान को महक इतनी प्यारी है तो वो भी तो उसका पति है ना। मुझे पूरा यकीन है चाहे कुछ भी हो जाए महक आहान को चोट नहीं पहुंचाएगी, वो आहान से बहुत प्यार करती है। सुदेश को महक का इतना पक्ष लेता देख अभिनव और आदर्श ने हैरानी से कहा, भाई तू क्यों इस महक का इतना पक्ष ले रहा है? तू भूल गया क्या, हमें पता भी नहीं है ये लड़की आई कहाँ से है, और अचानक से अपने बच्चों को आहान का बच्चा बनाकर उसकी पत्नी बनकर बैठ गई है। ना तो हमें इसके बीते हुए कल का पता है और ना ही इसके खून खानदान का, और ऐसे में तो इतने यकीन से इसका साथ कैसे दे सकता है। तभी उनके स्पीकर पर जोर जोर से अंदर से आवाज आना शुरू हो गई, मार दो महक, मार दो। जब तक तुम महान राजादा को नहीं मारोगी तब तक तुम्हारा ये दोस्त इसी तरह पिटता रहेगा। आउच आउच। आर्यन को छोड़ दो, प्लीज प्लीज आर्यन को जाने दो यहाँ से, उसका कोई कसूर नहीं है। अगर आर्यन की जान बचाना चाहती है तो हान के सीने में एक खंजर घोंप कर खत्म क्यों नहीं कर देती उसे। अरे उसने सोचा था क्या तेरी और मोनिका में से मोनिका को चुनने से पहले? पागल औरत, मार दे इस आहान राजादा को, खत्म कर इसकी कहानी यहीं। आहान आप कुछ करते क्यों नहीं है? आप इन लोगों को रोक क्यों नहीं रहे? ये आर्यन को इतनी बुरी तरह मार रहे हैं, आर्यन मर जाएगा। आहान इनको रोकिए। ये क्यों रोकेगा? ये इस आर्यन को क्यों बचाएगा? इसे जिसको बचाना था इसने उसे बचाकर बाहर भेज दिया। अब तेरी बारी है, तुझे चुनना है। बाहर जब अभिनव, आदर्श और सुदेश बात कर रहे थे तभी अचानक से उनके फोन अंदर से हो रही बातें गूंजने लगी। अंदर हो रही चिल्लाहटों को सुनकर वो तीनों बहुत घबरा गए थे। महक इस वक्त बहुत असमंजस में थी। अब तक आर्यन के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आना बंद हो चुकी थी, मगर किडनैपर अभी भी आर्यन को मार रहा था, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये सब सुनते हुए अभिनव, आदर्श और सुदेश तीनों बहुत घबरा गए थे। क्या महक आर्यन की जान बचाने के लिए हान को नुकसान पहुंचाएगी? तब उन्होंने ये फैसला लिया, अब हमें अंदर जाना ही पड़ेगा, वरना कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। दूसरी तरफ फैक्ट्री के अंदर आर्यन बेहोश हो चुका था, मगर किडनैपर उसे मारना बंद नहीं कर रहा था और हान भी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा था। महक ने एक बार फिर से रोते रोते कहा, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो, जाने दो इन्हें। अब क्या जान लोगे क्या? हान राजादा की ज़िंदगी ख़त्म कर दे, तेरे दोस्त की ज़िंदगी बच जाएगी। जब महक ने देखा कि आहान आर्यन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा और अब अगर उसे किडनैपर ने आर्यन को इसी तरह मारना जारी रखा तो आर्यन की जान जा सकती है, तो मजबूरन उसने आहान पर चाकू से वार कर दिया। महक के चाकू चलाने से आहान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन को बचाने के लिए वो इस हद तक चली जाएगी। वो तो महक की परीक्षा ही ले रहा था। वो देखना चाहता था कि महक आर्यन के लिए किस हद तक जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ किडनैपर ने हंसते हुए आर्यन को छोड़ दिया और उसे पीछे हट गया। उसने आहान और महक का मजाक उड़ाया। कमाल हो तुम मियाँ बीवी भी, तुम्हें विधवा होने का डर नहीं है। बहुत बढ़िया, एक किस पराई लड़की के लिए अपनी पत्नी को ऐसी अनसेफ जगह पर रखना चुनता है और दूसरी एक पराए मर्द की जान बचाने के लिए अपने पति पर वार कर देती है। वाह रे दुनिया, वाह रे रायजादा खानदान। किडनैपर महक और आहान का मजाक उड़ा ही रहा था कि तभी सुदेश, अभिनव और आदर्श कुछ आदमियों के साथ वहां आ गए। उनके आदमियों ने किडनैपर और उसकी पूरी टीम को खुद के कंट्रोल में कर लिया। अभिनव ने आगे बढ़कर आहान को पकड़ा, जिसके सीने के पास से बहुत खून निकल रहा था। आहान ने अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था। आर्यन की जान बचाने के लिए महक बेचारी इतनी मजबूर हो गई थी कि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था, मगर वो आहान को भी मार तो नहीं सकती थी। उसने सोचा कि अगर वो किडनैपर के सामने ज़्यादा ही चालाकी दिखाएगी
तो कहीं वो फिर से आर्यन को मारना ना शुरू कर दे। इसलिए उसे दिखाने के लिए उसने आहान के सीने से बिल्कुल पास कंधे की तरफ वार कर दिया। आहान को चोट तो लगी थी मगर वो जानलेवा नहीं थी। आहान को दर्द बहुत हो रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने में ही मोनिका भी वहाँ पर पुलिस के साथ आ गई। पुलिस ने किडनैपर्स को अरेस्ट कर लिया। मोनिका ने गुस्से में महक को देखा और बोली, कितनी घटिया लड़की हो तुम। अरे अपने ही पति को कोई मारता है क्या? वाकई में आहान, तुमने ऐसी घटिया लड़की से शादी कैसे कर ली? आहान के सारे दोस्त जो वहाँ पर मौजूद थे वो ये देखकर हैरान थे कि महक ने एक पराये लड़के की जान बचाने के लिए अपने पति पर चाकू से वार किया था। किसी ने यह भी देखने की कोशिश नहीं की वो कितनी मजबूर रही होगी जब उसने ये फैसला लिया था। मोनिका ने घबराते हुए कहा, आहान तुम्हारा तो बहुत खून बह रहा है, हमें इसे अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। मोनिका आहान के लिए बहुत ही ज़्यादा परवाह दिखा रही थी। अभिनव, आदर्श और मोनिका ने आहान को उठाया और उसे बाहर ले जाने लगे। तभी सुदेश ने गुस्से में महक को देखा और कहा, महक तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने आर्यन की जान बचाने के लिए आहान पर वार किया? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? आहान की हालत देखकर महक भी बहुत दुखी हो गई थी। वो जोर जोर से रो रही थी मगर उसके दोस्त उसे आहान के नज़दीक नहीं जाने दे रहे थे। महक ने रोते रोते कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो लोग आर्यन को मार देते। और फिर मैंने कौन सा आहान पर जानलेवा वार किया? मैंने तो उनके कंधे पर खंजर चलाया ताकि उन्हें ज़्यादा चोट ना लगे। सुदेश ने बहुत ही नाराज़गी से कहा, चोट ना लगे? ये ज़मीन पर बिखरा हुआ खून दिख रहा है तुम्हें? ये सारा आहान का ही है। तुम आहान से प्यार करने का दावा करती हो ना, तो फिर तुमने उस पर यकीन क्यों नहीं किया? अरे हम बाहर ही खड़े थे और उसके कहने का इंतजार कर रहे थे। मौका मिलते ही अंदर आकर तुम लोगों को बचा लेते, लेकिन नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। महक ने रोते रोते सुदेश को देखा। सुदेश भी आज उसे गलत समझ रहा था। वो ऐसा सोच भी कैसे सकता था कि वो आहान को चोट पहुंचाएगी। इतने में ही आदर्श अंदर आया और बोला, इस लड़की से तो हम बाद में निपट लेंगे, अभी चलो, हमें हॉस्पिटल जाने में देरी हो रही है। महक को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आहान के दोस्त और उनके साथ आए कुछ और आदमी बाहर इंतजार कर रहे हैं और मौका देखते ही अंदर जाकर उन लोगों को बचा लेंगे। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी इस लड़ाई में आर्यन की जान को खतरा हो, क्योंकि वो बेचारा तो पूरी तरह से निर्दोष था और इसलिए उसने ये कदम उठाया। और अब उसे अपने इस कदम पर बहुत ही अफसोस हो रहा था। आखिर वो अपने ही पति पर ऐसे वार कैसे कर सकती थी? लेकिन इस समय पूरी गलती उसकी भी नहीं थी। जब आहान के लोग बाहर इंतजार कर ही रहे थे तो वो इस तरह आर्यन को मार खाने क्यों दे रहा था? आखिर उसने आर्यन को बचाने के लिए किसी को बुलाया क्यों नहीं? क्या आहान आर्यन से इतनी नफरत करता था कि उसे मार ही देना चाहता था? आदर्श ने गुस्से में महक से कहा, तुम इतनी घटिया लड़की होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। ये कहकर आदर्श और सुदेश भी वहाँ से चले गए। अब फैक्ट्री में सिर्फ महक और आर्यन बच गए थे। जहाँ महक इस वक्त पूरी तरह से दुख में डूबी हुई थी, वहीं आर्यन दर्द के मारे करहा रहा था। उसके हाथ पैर पूरी तरह से घायल हो चुके थे। चलना तो दूर की बात है, वो तो उठ भी नहीं पा रहा था। आर्यन के करहाने की आवाज़ सुनकर जब महक का ध्यान उस पर गया तो उसने उसके पास जाकर कहा, आर्यन, आर्यन उठो। आर्यन, वो लोग चले गए हैं, अब मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, उठो उठो। ये कहकर महक ने आसपास पानी ढूंढा और आर्यन को पिलाने की कोशिश की। वो आर्यन को उठाकर ले जाना चाहती थी मगर आर्यन के शरीर में तो जैसे जान ही नहीं थी। महक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मगर आर्यन के वजन के कारण वो उसकी कुछ खास मदद नहीं कर पाई। वहीं आर्यन को भी पता था कि महक ने इस वक्त क्या किया है। उसने बहुत ही निराशा से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना गलत कदम उठाना पड़ा। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम्हें कभी भी आहान को इतनी चोट नहीं पहुँचानी पड़ती। महक ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो आर्यन? तुम बिना अपनी जान की परवाह किए यहाँ मुझे बचाने के लिए चले आए। मैं तुम्हें ऐसे मरने कैसे दे सकती थी? और मैं मानती हूँ कि मैंने आहान पर चाकू से वार किया, मगर वो चोट इतनी गहरी नहीं होगी, मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है। आर्यन जानता था कि महक आहान से कितना प्यार करती है, लेकिन फिर भी आज उसकी जान बचाने के लिए उसने आहान को चोट पहुंचाई थी और ये करके वो खुद बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। आर्यन कभी नहीं चाहता था कि उसके कारण महक पर कोई भी मुसीबत आए। महक ने उससे कहा, देखो आर्यन, ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, तुम उठो, मैं पहले तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। तुम्हारा भी बहुत खून बह चुका है और तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचे। ये कहकर महक ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे सहारा देकर वहाँ से ले जाने लगी।
मगर आर्यन के वजन के कारण महक 2 कदम भी नहीं चल पा रही थी और आर्यन भी बहुत घायल था। उसकी हालत देखकर महक को लगा कि ये तो यहीं बेहोश हो जाएगा और वो लोग हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाएंगे। बड़ी मुश्किलों से महक फैक्ट्री के बाहर गई तो उसने देखा कि बाहर तो बिल्कुल सुनसान था। वहाँ तो कोई टैक्सी, कोई रिक्शा, कुछ कैब आने के चांसेस ही नहीं थे। महक ने तभी अपने बैग में से अपना फ़ोन निकाला। उसने आर्यन से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कैब बुक कर देती हूँ। मगर उसने देखा तो उसके फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। महक ने बड़ी ही चिंता से कहा, हे भगवान, फ़ोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा और बाहर इतना सुनसान है, कोई टैक्सी, कोई रिक्शा, कुछ नहीं मिलेगा। एम्बुलेंस को अगर अभी बुलाया तो आने में 1 घंटा लग जाएगा। आर्यन, तुम इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकते, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है। आर्यन ने खुद को संभालते हुए कहा, महक तुम इतना घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। महक ने उसके पैर देखे जिनमें से बुरी तरह खून निकल रहा था। वो 1 सेकंड के लिए भी खड़े रहने की हालत में नहीं था। तभी उसने कहा, नहीं नहीं, अस्पताल पहुंचते पहुंचते तो काफ़ी वक्त लग जाएगा और तुम्हारे पैरों की ट्रीटमेंट में लेट होने से काफ़ी नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि इस घाव का जहर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाए। अभी महक और आर्यन बाहर खड़े होकर देख ही रहे थे कि वो लोग वहाँ से कैसे जाएं। तभी उनके सामने से एक गाड़ी निकली और उनके आगे आकर खड़ी हो गई। महक ने गाड़ी के अंदर देखा तो अहान और उसके दोस्त अंदर बैठे थे और सुदेश गाड़ी चला रहा था। अभिनव ने अंदर गुस्से से कहा, पागल वागल हो क्या तुम, देख कर क्यों नहीं चल रहे। महक ने रोते हुए गाड़ी की खिड़की पर हाथ मारना शुरू कर दिया। अच्छा हुआ आप लोग अभी तक यहीं हैं, प्लीज़ आर्यन को भी अपने साथ हॉस्पिटल ले जाइए, इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और हमारे पास यहाँ से जाने के लिए कोई साधन नहीं है। अभिनव ने महक को साफ इनकार करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, हम क्यों तुम्हारी मदद करेंगे। महक ने रोते रोते अपने हाथ जोड़े और बोली, प्लीज़, उनके पैरों में बहुत चोट लगी है, अगर उनका घाव इसी तरह बढ़ गया तो कहीं पैर काटने की नौबत ना आ जाए, उनकी हालत ठीक नहीं है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। महक देख रही थी कि हान के दोस्त कितने घटिया हैं। गाड़ी में जगह भी थी आर्यन को बिठाने की, मगर फिर भी वो लोग उन दोनों को वहीं छोड़कर वहाँ से जा रहे थे। तभी मोनिका ने गुस्से में कहा, आर्यन की चोट तो बहुत दिख रही है तुम्हें, मगर अपने पति की चोट का कोई एहसास है भी या नहीं। वही चोट जो तुमने अपने दोनों हाथों से दी है, देखो जरा कितना खून निकल रहा है आन को। इसके बाद आदर्श ने बड़ी ही बदतमीजी से कहा, देखो महक, जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी मदद नहीं करने वाले और हमारा रास्ता रोककर हमारे लिए और मुसीबत मत खड़ी करो, हमें आहान को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना है। महक ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं आप लोगों से भीख मांगती हूँ, अगर आप लोग मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं पैदल आ जाऊँगी, लेकिन प्लीज़ आर्यन को अपने साथ ले जाइए, इस वक्त इन्हें इलाज की बहुत ज़रूरत है। आहान के दोस्त महक की कोई बात नहीं सुन रहे थे, यहाँ तक कि मोनिका और आदर्श ने तो गाड़ी के शीशे तक ऊपर कर लिए थे। बहुत ही निराशा से महक ने उस शीशे की ओर देखा जिस पर आहान बैठा था। वो भागती हुई उस तरफ गई। उसने शीशे पर हाथ मारते हुए कहा, आहान, आहान प्लीज़ मेरा गुस्सा आर्यन पर मत निकालिए, प्लीज़ उनका इलाज करने के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको मुझे मेरे किए की जो सज़ा देनी है मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज़ आर्यन को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाइए, उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। महक लगातार आहान से भीख मांग रही थी, मगर आहान था कि उसे कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। महक को उसका ये रवैया अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो उसने किडनैपर से आर्यन को बचाने के लिए कुछ नहीं किया और अब जब सब कुछ ठीक हो चुका था तो वो उसे वहाँ अकेले छोड़कर जा रहा था। महक ने रोते रोते एक बार फिर आहान से कहा, आहान मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, प्लीज़। आहान ने बहुत ही कठोरता से उसकी तरफ देखकर कहा, मैं आर्यन को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आहान की बात सुनकर महक बहुत बेचैन हो उठी और बोली, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, लेकिन प्लीज़ बस आर्यन की जान बचा लीजिए। आहान ने तब महक और आर्यन को देखा मगर कुछ कहा नहीं। वहीं महक की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि आखिर आहान क्या शर्त रखने वाला है उसके सामने। ये सुनकर महक खुश हो गई और जल्दी से अपने आंसू साफ करने लगी। उसके चेहरे पर अब एक हल्की सी स्माइल भी आ गई थी। वो आहान को कुछ कहना चाहती थी। दरअसल वो आहान से पूछना चाहती थी कि क्या उसे बहुत ज़्यादा चोट आई है और क्या अब वो ठीक है, पर फिर कुछ सोच उसने बस आहान से इतना ही कहा, थैंक यू। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए। उन्होंने सोचा था कि महक आहान से कुछ और बोलना चाहती है, पर उसने तो सिर्फ थैंक यू ही कहा था। इससे बढ़िया तो यही होता कि वो उसे कुछ कहती ही नहीं, पर थैंक यू कहने के बाद तो वो अब उसको बहुत ज़्यादा फेक लग रही थी। हालांकि आहान और महक
अब हस्बैंड वाइफ थे। पर ऐसे हालातों में महक जो कर रही थी ये सच में बहुत रेडिकुलस था। वहीं महक के शब्द सुनकर एक पल के लिए तो हान के चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए। इवन वो तो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। जल्दी महक और आर्यन भी कार में बैठ गए। हालांकि महक को ये फीलिंग आ रही थी कि उसे इस वक्त कार में कोई नहीं बिठाना चाहता, पर फिर भी वो बिना किसी की परवाह किए ज़बरदस्ती कार में आकर बैठ गई थी। कार का माहौल बहुत डिप्रेसिंग लग रहा था। हालांकि किसी ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि इतना सब हो जाने के बाद भी अहान महक और आर्यन को कार में आने की परमिशन देगा। तभी महक का पैर गलती से आर्यन के पैर से टकरा गया और आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, आउच। ये देखकर सब लोग अपने मन ही मन यही सोचने लगे कि आर्यन बस दर्द में होने की एक्टिंग कर रहा है। पर अहान ने या बाकी सब ने उसे कुछ नहीं कहा। पर आर्यन के कंपैरिजन में अहान को जो चोट लगी थी वो ज़्यादा पेनफुल थी। पर आर्यन को तो दर्द में करहाते देख महक ने उसकी फिक्र करते हुए कहा, तुम ठीक हो? बहुत दर्द हो रहा है, हम जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अहान भी महक को आर्यन का ध्यान रखते हुए देख रहा था। वो देख रहा था कि कैसे महक सिर्फ आर्यन का ध्यान रख रही थी और उसे सिर्फ उसी की फिक्र थी, जबकि चोट तो अहान को भी आई थी। पर महक ने उससे एक बार भी इस बारे में नहीं पूछा। महक इस वक्त अपने दोस्त आर्यन की चोट के बारे में सोचकर बहुत नर्वस थी, पर उसने अभी भी अहान से उसकी चोट के बारे में कुछ नहीं कहा था। पर ऐसा नहीं था कि महक को अहान की फिक्र नहीं हो रही थी। सच तो ये था कि उसे सबसे ज़्यादा फिक्र अहान की ही हो रही थी। पर वो उसे कुछ भी इसलिए नहीं कह रही थी क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसका ध्यान रखने के लिए उसके दोस्त बैठे हुए थे। मोनिका और सुदेश उसका पूरा ध्यान रख रहे थे, इसलिए महक ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। पर वो जब भी उसकी चोट की तरफ देख रही थी तो मन ही मन खुद से कह रही थी, सॉरी अहान, पर मैं जानती हूँ आप कितने स्ट्रांग हैं, ऐसी छोटी मोटी चोटों से आपको कुछ नहीं होगा। पर जब वो बार बार आर्यन से उसकी चोट के बारे में पूछ रही थी तो उसे हर बार यही डर लग रहा था कि कहीं अहान उसकी बात से गुस्सा होकर उसे कार के बाहर ना फिकवा दे। आर्यन का ध्यान रखते रखते वो बीच बीच में अहान की तरफ भी देख रही थी कि अब उसकी चोट कैसी है और क्या वो ठीक है। अहान इस वक्त आगे वाली सीट पर बैठा था, इसलिए महक उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। आर्यन को इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई थी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। पर महक को अभी भी अहान की कंडीशन के बारे में नहीं पता था। वो उससे मिलने जा ही रही थी, पर क्योंकि आर्यन का रूम पहले आ गया था तो वो उसके बारे में पूछने चली गई। पर वो रूम में जा पाती उससे पहले ही अभिनव ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। उसे देखकर महक ने तुरंत उससे अहान के बारे में पूछा, अहान अब कैसे हैं? अभिनव ने गुस्से से कहा, तुम अहान की वाइफ होकर भी उससे मिलने की बजाय पहले अपने दोस्त आर्यन से मिलने जा रही हो। मैं अहान को पहली बार ऐसे देख रहा हूँ। तुम्हें पता है वो अभी कैसी सिचुएशन में है? वो ठीक भी है या नहीं? तुम्हें उससे कोई फ़र्क भी पड़ता है या नहीं? इतना कहकर उसने अपनी आईब्रोज कस ली। वो इस वक्त सच में महक से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था और अभी भी वो पहले अपने दोस्त आर्यन से ही मिलने जा रही थी। उसे नहीं लगता कि उसे एक बार अपने हस्बैंड अहान को भी जाकर देख लेना चाहिए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अहान ने अपने लिए ऐसी लड़की को क्यों चुना है जिसे उसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी। उसकी बात सुनकर महक ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे उनकी परवाह है और बहुत परवाह है, पर उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी और अब भी आप लोग उनके साथ। पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अभिनव ने उससे कहा, अब जब तुम सब कुछ अपने मन का ही करती हो तो प्लीज़ तुम कुछ वक्त के लिए उससे दूर ही रहो। तुम उससे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना और ना ही उसके रूम में जाना। ये सुनकर महक को मन ही मन बहुत बुरा लगा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। वो आर्यन के वार्ड में जाने की जगह चुपचाप जाकर अहान के वार्ड के बाहर खड़ी हो गई। अब क्योंकि महक वार्ड के अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने वहां से बाहर आते हुए डॉक्टर से ही अहान की तबीयत के बारे में पूछ लिया। डॉक्टर से उसे पता लगा कि अहान की सिचुएशन स्टेबल है। ये सुनकर महक को कहीं जाकर चैन मिला। वो कुछ देर और वहां रुकी, फिर वापस आर्यन के वार्ड की तरफ जाने लगी। वहीं अहान के वार्ड में इस वक्त उसके साथ उसके सारे फ्रेंड्स और बाकी सब लोग भी थे। इस वक्त उसकी मॉम भी वहीं थी। वो उसका बहुत ध्यान रख रही थी। वो इस वक्त अहान के बेड के साइड में ही बैठी थी। उन्होंने अहान का हाथ पकड़कर कहा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? और ये सब कैसे हुआ? कल्पना को अभी तक ये नहीं पता था कि अहान को एक्चुअली हुआ क्या था। उनकी बात सुनकर अहान ने अपना हाथ उनसे छुड़ाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। इस वक्त अहान को उनका वहाँ होना अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत चिढ़ रहा था। इस वक्त उसकी दोस्त मोनिका भी वहीं खड़ी थी। उसने अहान की मॉम की तरफ देखते हुए कहा, हेलो आंटी,
कल्पना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अरे मोनिका बेटा, तुम यहाँ? तुम ठीक हो ना? मैंने सुना तुम्हारी सर्जरी हुई थी। इस पर मोनिका ने कहा, हाँ आंटी, बट अब मैं ठीक हूँ। कुछ वक्त पहले ही मैंने अपनी सर्जरी करवा ली थी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी यहान ने कल्पना की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, अब आप घर जाइए, मैं ठीक हूँ। आहान नहीं चाहता था कि कल्पना या घर में किसी को भी इस किडनैपिंग के बारे में पता चले, इसलिए वो कल्पना को वापस घर भेज देना चाहता था, क्योंकि अगर उसे ये पता लग जाता कि महक की वजह से आज वो हॉस्पिटल में है तो एक तो पहले ही वो महक को पसंद नहीं करती थी, और ये सुनने के बाद तो पता नहीं वो महक के साथ क्या ही करती। आहान ने सबसे कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं आराम करना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी बात सुनकर कल्पना ने हैरान होते हुए कहा, बेटा क्या मैं कुछ देर तुम्हारे साथ और नहीं रुक सकती? मैं तुम्हारा यहीं रुक कर ध्यान रखना चाहती हूँ। पर आहान ने कहा, मॉम, ये हॉस्पिटल है, यहाँ अगर इतने सारे लोग रहेंगे तो बाकी पेशेंट डिस्टर्ब होंगे और फिर आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं रहती। आपको इतनी देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये सुन कल्पना ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। जाते वक्त उसने मोनिका से कहा, आहान का ध्यान रखना बेटा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लेना। जी आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आहान का पूरा ध्यान रखूंगी। मोनिका खुद कल्पना को बाहर तक छोड़ने गई। कुछ ही देर में वो वापस आहान के वार्ड में आने लगी, पर तभी उसने देखा वहाँ अनन्या खड़ी थी। अनन्या ने जब मोनिका को वहाँ देखा तो थोड़ा स्माइल करते हुए बोली, आहान कैसा है? वो ठीक है ना? कुछ सेकंड रुक कर उसने बहुत ही अजीब तरीके से आगे कहा, वैसे मुझे नहीं पता था कि आप दोनों का रिश्ता इतना अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर मोनिका बोली, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आहान अभी किसी से नहीं मिलना चाहता, और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम अभी अंदर जाकर इस बारे में उससे पूछ सकती हो। तब अनन्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, पर तुम ये सब क्यों कह रही हो? आहान की बीवी हो। लिसन, तुम मेरी भाभी नहीं हो जो मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। वैसे तुम इतना कॉन्फिडेंस लाती कहाँ से हो? इतना कहकर वो अंदर जाने लगी, पर तभी वहाँ अभिनव आ गया और उसने उसे रोक लिया। आहान ने कहा है कि वो अभी रेस्ट करना चाहता है और किसी से नहीं मिलना चाहता। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? पर इतना सुनने के बाद भी अनन्या ने अंदर जाने की जिद की। मैं इंक्लूड नहीं होती, मैं उसकी बहन हूँ। अब तक सुदेश भी वहाँ आ गया था। ये सब उसने कहा, उसे अंदर जाने दो। उसकी बात सुनकर मोनिका ने उसे अंदर जाने दिया। अंदर जाने के बाद जब अनन्या ने आहान को ऐसे देखा तो उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि ऐसी बहुत ही कम सिचुएशंस होती थी जब आहान हॉस्पिटल में होता था। पर आहान ने उसे देखकर भी कुछ नहीं कहा। उसने अपने मन में कहा, अब ये कहाँ से आ गई? जब अनन्या ने देखा कि आहान ने उसे बात तक नहीं की तो उसने एक लंबी सांस लेते हुए उससे कहा, आहान, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम अब ठीक हो। अब जब तुम ठीक हो ही तो मैं अभी चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी। अब तक मोनिका भी अंदर रूम में वापस आ गई थी। उसने आहान की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर ने तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ दी हैं, तुम पहले दवाई ले लो फिर कुछ खा लेना। आहान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, नहीं, रहने दो, मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए। मोनिका ने उसे समझाते हुए कहा, पर तुम जिस हालत में हो उसे ठीक होने के लिए तुम्हें दवाई लेनी ही होगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद आहान ने अचानक से दरवाजे की तरफ देखा। जिस लड़की ने उसे हर्ट किया था वो शुरू से लेकर अब तक भी उसके पास उसे मिलने तक नहीं आई थी। अब तक बाकी लोग ही उसे मिलने आ रहे थे। आहान को उसकी ये बात बहुत चुभ रही थी। उसके मना करने पर मोनिका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम चुपचाप अपनी दवाई लो आहान, मुझे तुम्हारे कोई नाटक नहीं देखने। अपनी बात कहकर मोनिका ने रैपर से दवाई निकाली और उसे आहान के मुंह में रखने लगी। पर तभी आहान ने अचानक से कहा, पहले उसे बुलाओ, फिर मैं ये दवाई भी ले लूँगा। उसकी बात सुनकर मोनिका और बाकी सब लोग हैरान हो गए। तभी मोनिका ने हैरान होते हुए कहा, किसे बुलाऊं? महक को? इतना कहकर आहान की आंखों में अलग ही चमक आ गई। वो अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। उसने दवाई को खुद से दूर किया और अपनी चोट पर लगे बैंडेज को छूते हुए बोला, उस लड़की को बुलाओ जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत है। जब आहान को ये पता लगा कि महक अभी भी आर्यन के वार्ड में है तो उसकी आंखों में जलन भर आई थी। उसने कहा, उसे कहो कि मुझसे आकर मिले। फिर उसने धीरे से कहा,
मैं उसे दूसरे लोगों के वार्ड में उनकी केयर करने के लिए नहीं रहने दे सकता। इतना सब होने के बाद अहान को महक महक ही चाहिए थी। ये देख मोनिका भड़क उठी। नहीं, मैं महक को यहाँ नहीं बुलाऊंगी। मुझे डर है कि अगर उस लड़की ने तुम्हें फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसका कोई भरोसा नहीं है, अहान ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मोनिका ने फिर कहा। पर मैं अभी भी उसे नहीं बुलाने वाली। मोनिका नहीं चाहती थी कि अब महक की वजह से और कोई भी प्रॉब्लम हो, पर अगर उसने अहान की बात नहीं मानी और अहान खुद ही महक को ढूंढने बाहर चला गया तो उसे फिर से कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। मोनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। वहीं दूसरी तरफ आर्यन के वार्ड में आर्यन से मिलने उसकी मॉम नीलिमा आई थी। आर्यन की फैमिली दूसरे शहर में रहती थी। आर्यन भी पहले सूरत में ही रहता था, पर मयूरी की मौत के बाद वो टूट गया था और सब छोड़कर अमेरिका चला गया था। वो कुछ वक्त पहले ही मुंबई आया था और फिर महक वापस आ गई। उसके आने के बाद आर्यन ने अपना मन बदल लिया और वापस ही नहीं गया। वहीं जब आर्यन की मॉम नीलिमा को पता लगा कि आर्यन इंडिया वापस आ गया है तो वो भी उससे मिलने मुंबई आ गई। पर यहाँ आकर जब उन्होंने आर्यन को ऐसी हालत में देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। इस वक्त महक भी आर्यन के साथ उसके वार्ड में ही था, पर नीलिमा ने महक को देखकर अपना मुंह बना लिया। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कितनी ज़्यादा चोट आ गई। मानती हूँ तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, पर अगर किसी को भी वजह से मेरे बेटे को कुछ होता है तो मैं उस इंसान को कभी माफ़ नहीं करने वाली। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अपनी मॉम से महक के बारे में ऐसे शब्द सुनकर आर्यन से उनसे कहा, मॉम ऐसा मत कहिए प्लीज़, महक मेरी अच्छी दोस्त है और आप उसे ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते। अपनी परवाह किए बिना उसने बेड से खड़ा होने की कोशिश की और महक के करीब चला गया। पर यह सब सुनकर नीलिमा गुस्सा हो गई थी। उन्होंने महक की तरफ उंगली करते हुए कहा, तो तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे पैर में जो चोट लगी है वो महक की वजह से नहीं है। फिर उन्होंने महक से कहा, प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो, दूर चली जाओ इससे। महक ऑलरेडी आहान की वाइफ थी और आर्यन को भी ये बात अच्छे से पता थी कि महक आहान से बहुत प्यार करती है, पर फिर भी आर्यन महक के लिए अपनी फीलिंग्स नहीं बदल पा रहा था। वहीं आर्यन के मना करने के बाद भी उसकी मॉम लगातार महक की इंसल्ट किए जा रही थी। उन्होंने आगे कहा, तुम आखिर चाहती क्या हो? गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखकर लगता है शादी तो हो चुकी है तुम्हारी, तो फिर मेरे आर्यन के पीछे क्यों पड़ी हो? आर्यन की मॉम महक को यही सब कहे जा रही थी और महक भी चुपचाप अपना सिर झुकाए सुने जा रही थी। पर तभी दरवाजे से किसी की आवाज़ आई। ये आहान था। उसने अंदर आकर महक का हाथ टाइटली पकड़ लिया। पर जब महक ने उसे वहां देखा तो वो बिल्कुल हैरान ही रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो वहां आएगा और फिर उसे भी तो चोट लगी ही थी। पर तभी आर्यन ने वहां आहान को देखकर और अपनी मॉम के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगते हुए कहा, अपनी मॉम की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ महक। आर्यन अभी भी महक को बहुत पसंद करता था। उसे पता था कि महक आहान से बहुत प्यार करती है, पर उसे भूल नहीं पा रहा था। आर्यन की बात सुनकर आहान ने रूड होते हुए कहा, लगता है तुम्हारी मॉम खुद महक से माफ़ी नहीं मांग सकती। आहान ने जब पहली बार आर्यन को महक के साथ देखा था तो तभी समझ गया था कि आर्यन कहीं ना कहीं दिल ही दिल में महक को पसंद करता है और वो उससे महक को छीनना चाहता है, और इसीलिए तभी से आहान को उससे जलन होने लग गई थी। वो उसने चिढ़ने लगा था। तभी आहान ने महक की तरफ देखते हुए कहा, मिसेज रायजादा, अब तुम मेरी वाइफ हो। मुझे पता है कि एक दोस्त होने के नाते तुम अपने दोस्त की हेल्प कर रही थी, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरे अलावा किसी और की ज़रा भी परवाह करो या उसका ध्यान रखो। तुम्हारी परवाह पर भी सिर्फ मेरा हक है। मैं तुम्हारे लिए किसी से कुछ नहीं सुन सकता, और हाँ, तुम्हें जितना ध्यान रखना है तुम मेरा रख सकती हो। इतना कहकर आहान ने सबको इग्नोर किया और महक का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले गया। वार्ड में आने के बाद उन्होंने देखा वहाँ इस वक्त बहुत शांति थी। महक को समझ नहीं आ रहा था कि मोनिका वहाँ क्यों नहीं थी। उसे तो सुनने में आया था कि वहीं आहान का ध्यान रख रही है, इसलिए वो बहुत सरप्राइज हो गई। रूम में आने के बाद आहान ने महक का हाथ छोड़ दिया और अपने बेड पर आकर बैठ गया। उसने अपने हाथों में पास ही रखी वो दवाई ले ली, पर उन दवाओं को देखकर आहान का मन उन्हें लेने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। आहान को ऐसे मुंह बनाते हुए देखकर महक ने उसकी फिक्र करते हुए कहा, क्या आप ठीक हैं? वो उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी, पर उसे देखकर लग रहा था कि उसकी इंजरी इतनी भी सीरियस नहीं थी। ये देखकर कहीं महक की सांस में सांस आई। अब तक वो भले ही आर्यन के रूम में थी,
पर वहाँ होकर भी उसे मन ही मन अहान की फिक्र खाए जा रही थी। उसके दिमाग में लगातार यही बातें चल रही थी कि क्या अहान ठीक है, उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई। पर अब जब उसने अहान को ठीक देख लिया था तो वो थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। उसने अहान से कहा, शुक्र है भगवान का कि आपको ज़्यादा चोट नहीं लगी। डॉक्टर ने क्या कहा है आपसे? वो आपको कब डिस्चार्ज कर देने की बात कर रहे हैं? घाव ज़्यादा गहरा तो नहीं था ना? उसकी बात सुनकर अहान ने अपने बेड पर पीछे की तरफ लेटते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें ठीक दिख रहा हूँ? उसे देखकर इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो इतना ज़्यादा गुस्से में है कि अभी महक को मार ही देगा। अहान आर्यन की तरह एक्टिंग नहीं कर रहा था। उसकी चोट भी बहुत गहरी थी, पर फिर भी वो आराम से सबसे बात कर रहा था। उसने उदास होते हुए महक से कहा, तुम्हें पता है मुझे उस चाकू से कितनी चोट आ सकती थी? उस आर्यन को तो ज़्यादा चोट भी नहीं आई, तब भी तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है कि तुम उसे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही। और मुझे जो इतनी चोट आई है उसके बाद भी तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं। ये सब सुनकर महक ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा सैड फील करते हुए बोली, सॉरी अहान, मुझे नहीं पता कि आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है और वो कितनी सीरियस है। मैं आपसे मिलने आई थी, पर जब मैं अंदर आने लगी तो। पर महक अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अहान ने सरप्राइज होते हुए कहा, क्या तुम पहले यहाँ आई थी? पर कब? इस पर महक ने कहा, हाँ, जब आप वहाँ आर्यन के वार्ड में मुझे लेने आए तो उससे पहले मैं आपसे मिलने यहाँ आई थी, ताकि देख सकूं कि आप ठीक तो हो ना। पर यहाँ बहुत से लोग थे जो आपसे मिलने के लिए आए हुए थे, इसलिए मैं रूम के अंदर ही नहीं आ पाई। महक अभिनव के मना करने के बाद भी कुछ देर बाद में अहान से मिलने आई थी, पर वो वार्ड के अंदर आ पाती उससे पहले ही मोनिका ने उसे अंदर जाने से रोक दिया था। हालांकि इस वक्त महक ने अहान के सामने मोनिका का नाम नहीं लिया था। वहीं जब अहान ने महक की बात सुनी तो उसे काफ़ी अच्छा लगा कि वो उसे मिलने आई थी और उसे उसकी परवाह थी। तब जाकर वो थोड़ा रिलैक्स हुआ था, वरना अभी तक तो उसे यही लग रहा था कि महक उसे मिलने एक बार भी नहीं आई, उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। तभी उसने महक की तरफ देखते हुए कहा, वो सब बातें दूसरों पर अप्लाई होती हैं, पर तुम अब मिसिज हान रायजादा हो, तो तुम्हें मुझसे मिलने के लिए और मुझ तक आने के लिए किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने अपने मन में कहा, पर तुम्हें अंदर आने से किसने रोका होगा? ये सोचकर पहले उसकी भौहें तन गई, पर फिर उसने महक की तरफ देखा और उसे इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, ये दवाई लगाने में मेरी हेल्प करो। महक ने कहा, पर डॉक्टर ने कहा है कि आप अपनी पट्टी नहीं खोल सकते। अगर आपने अभी अपनी पट्टी हटा ली तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। महक की बात सुनने के बाद भी अहान ने हेल्प करने के लिए अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाए। ये देखकर अहान ने कहा, फिक्र मत करो, मैं अभी नहीं मरने वाला। अहान का घाव ऑलरेडी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था और उसने खुद को इतनी बड़ी पट्टी इसलिए लगा रखी थी ताकि वो महक को दिखा सके कि उसे कितनी ज़्यादा चोट आई है। पर उसे अभी भी यही लग रहा था कि आर्यन को भी कोई बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई है और वो बस ऐसे ही सिंपैथी पाने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। पर अब जब आर्यन इतनी एक्टिंग करके दिखा रहा था तो अहान पीछे कैसे रह सकता था? उसने भी वही किया। और इस बात के लिए उसे इस बात का भी डर नहीं था कि महक उसकी बात सुनकर उसका मजाक भी बना सकती है। उसकी बात सुनकर फिर महक ने उसकी पट्टी खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर उसने जैसे ही उसे छुआ, अहान के मुंह से निकला आह। महक ने तुरंत कहा, सॉरी सॉरी, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ क्या? बताओ ना अहान, ज़्यादा दर्द हुआ क्या? पर कुछ वक्त के लिए तो आपको अब ये दर्द सहना ही होगा। जब तक ये अच्छे से ठीक ना हो जाए मैं आगे से थोड़ा और ध्यान रखूंगी ताकि मेरे छूने से आपको दर्द ना हो। इस पर अहान ने कहा, हाँ तो बिल्कुल तुम्हें बहुत ध्यान रखना भी चाहिए, और वैसे भी डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि चाकू मेरे दिल को छू कर निकला है। अगर चाकू थोड़ा भी अंदर चला जाता तो पता नहीं आज मैं यहाँ जिंदा भी होता या नहीं। अहान की ऐसी बातें सुनकर महक का चेहरा बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। वो अहान की ऐसी बातें सुनकर बहुत घबरा गई थी। उसे वो हादसा याद आ रहा था जब उसने अहान को हमेशा के लिए खो दिया था। वही सब सोचते हुए वो अपने मन ही मन बोली, ऐसा मत कहिए अहान, भगवान करे आपको कभी कुछ ना हो। अगर आपको फिर से कुछ हो गया तो मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। कुछ पल रुक कर उसने कन्फर्म करते हुए पूछा, अहान क्या वो चाकू सच में आपके दिल को छूने वाला था? इस वक्त अहान की बातों से महक की पूरी बॉडी ही फ्रीज हो गई थी। उसने टाइटली अपने होठों को दबाया, पर अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अहान के घाव की तरफ देख भी सके। वो अब अहान की आंखों में भी देखने से डर रही थी, पर वो मन ही मन ये जानना चाहती थी कि अहान को कितनी चोट क्यों आई होगी। उसे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी।
फिर उसने बहुत ही हल्के से अहान के घाव से वो पट्टी हटाई, पर जब उसने उसके घाव की तरफ देखा तो हैरान रह गई। उसने उसके घाव को 2 से 3 बार चेक किया। फिर उसने धीरे से अहान से कहा, अहान वैसे मुझे नहीं लगता कि ये घाव इतना ज़्यादा गहरा है। हालांकि अहान को चोट बहुत हल्की सी आई थी, पर चोट तो लगी ही थी और महक उसे कभी दर्द में नहीं देख सकती थी, इसलिए उसकी आंखों से अचानक आंसू निकलने लगे। वो अपने आंसू बार बार छिपाकर पहुंच रही थी। उसने अपना सिर झुकाया हुआ था। अहान ने उसका चिन्ह अपने हाथों से ऊपर किया और उसके आंसू पोंछने लगा। वो गुस्से में तो था, पर कहीं ना कहीं उसे महक की सिचुएशन भी समझ रही थी। वो बिना पलक झपकाए बस उसे देखते ही जा रहा था। फिर महक भी उसे देखने लगी, पर तभी अहान ने अचानक से कहा, अगर मुझे ज़्यादा चोट लग जाती तो? क्या ये तुम्हारे लिए मजाक था? आई एम सॉरी। महक बार बार अहान से बस सॉरी कहे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके अलावा उसे और क्या ही कह सकती है। वो ऐसा क्या कहे कि अहान मान जाए, पर अहान महक से सॉरी नहीं सुनना चाहता था। उसने कहा, यह पहली बार है जब मैं इतनी बार किसी लड़की से सॉरी सुन रहा हूँ, वो भी तुमसे। ये बोलते हुए अहान बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। जब उसने देखा कि महक शांत हो गई है तो उसने कहा, तुम अचानक से इतना चुप क्यों हो गई? कुछ तो कहो। उसकी बात सुनकर महक थोड़ा हैरान हुई, पर फिर उसने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, आप ही बता दीजिए मैं क्या कहूँ। महक को हमेशा यही लगता था कि अहान की हरकतें बिल्कुल भी आन से मिलती हैं, और अहान भी बड़े तो हो गए हैं, पर वो अभी भी बिल्कुल एक बच्चे ही हैं। वहीं महक की बात सुनकर अहान और चिढ़ गया। उसने कहा, महक तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? पहले मुझे चाकू मारा और अब मुझसे ऐसे बात कर रही हो। एक पेशेंट होने के नाते तो अच्छे से बात कर लो। अब और कैसे ठीक से बात करूं मैं इनसे? मन ही मन ये बड़बड़ाते हुए महक ने उसे डायरेक्टली कहा, अहान आपको मेरी कौन सी बात ठीक नहीं लगी? क्या कहूं मैं? तभी अहान ने अचानक उससे कहा, किस में? उसकी बात सुनकर महक हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अहान उसे हॉस्पिटल में किस करने को कह रहा था। फिर उसने वार्ड में इधर उधर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि वहाँ कोई नहीं है तो वो अहान की तरफ बढ़ने लगी, पर जैसे ही वो उसे किस करने वाली थी, अहान ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। ये देखकर महक ने हैरानी के खुद से कहा, अब इन्हें क्या हुआ? अहान के मूड का मुझे कभी भी कुछ समझ ही नहीं आता। पहले खुद पास बुलाते हैं और फिर खुद ही धक्का देकर दूर कर देते हैं। महक एक बार फिर अहान की तरफ किस करने के लिए बढ़ी, पर अहान ने फिर से खुद से दूर कर दिया। इस वक्त यहाँ का नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे महक अहान का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही हो और अहान उसे खुद से दूर धकेल रहा हो। जब कोई लड़का इस तरह की हरकतें करे तो लड़की का डरना तो जायज़ है, पर तभी महक ने अपने मन में कहा, अच्छा तो अब ये मुझे अपने से दूर करना चाहते हैं, पर ऐसा तो अब मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ आज ये मुझसे कैसे बच पाते हैं। खुद ये इतना कहकर महक ने अहान का चेहरा टाइटली पकड़ लिया। ये देखकर अहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकती, मैं अहान रायजादा हूँ। तब महक ने भी कहा, तो मैं भी मिसेज अहान रायजादा हूँ। और फिर उसने अगले ही सेकंड अहान के होठों पर किस कर दिया। अहान ने चिल्लाते हुए कहा, तुम जंगली बिल्ली हो क्या? ऐसे कौन किस करता है? महक का मन तो कर रहा था कि वह उसे इतनी बार किस करे कि अहान का दिमाग ठिकाने आ जाए। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे मना करने की। उसने कहा, आपने ही मुझे ऐसे किस करने के लिए फोर्स किया है। अहान ने कहा, किस को कहा था, काटने को नहीं। दोनों के बीच का डिफरेंस पता है? इतना कहकर अहान वापस बेड पर लेट गया, पर फिर कुछ सेकंड्स बाद उसने महक को अचानक ही अपनी तरफ खींच लिया। इस वक्त उसके होंठ महक के होठों के बहुत करीब थे। तभी उसने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि रियल किस किसे कहते हैं। इतना कहकर वो महक को किस करने लगा। महक की हार्ट बीट बढ़ने लगी। उसने खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की, पर अहान ने उसे नहीं छोड़ा। तभी अचानक से उसके वार्ड का दरवाज़ा खुला और वहाँ सुदेश और अभिनव आ गए। पर जब उन्होंने महक और अहान को एक दूसरे के इतने करीब देखा तो उनकी तो आंखें ही हैरानी से बाहर निकल गई। वहाँ मोनिका भी आ गई थी। वो भी ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ गई थी। जब महक को एहसास हुआ कि वहाँ कोई आ गया है तो वो तुरंत अहान से दूर हट गई। अहान ने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग फिर से क्यों आ गए? फिर उसने अपने मन में कहा, मेरा इतना अच्छा मोमेंट स्पॉइल कर दिया इन कमीने दोस्तों ने। वहीं अभिनव ने भी जब महक को अहान के साथ देखा तो उसने कहा,
महक तुम अंदर क्यों आई? वो अपने मन ही मन बोला। अब तो महक बिल्कुल अहान की वाइफ जैसे प्रिटेंड कर रही है, पर पहले तो इसे अहान की कुछ नहीं पड़ी थी और इसलिए मैंने इसे यहाँ से जाने को भी बोल दिया था। इस वक्त महक को ये बात बहुत ही फनी लग रही थी। उसने मजाक करते हुए कहा, ऑफ कोर्स मेरा मन किया तो मैं अंदर आ गई, और आपको पता है मैं बिल्कुल किसी सुपरमैन की तरह उड़कर अंदर आई थी। पर सच ये था कि महक खुद से यहाँ नहीं आई थी, बल्कि अहान खुद उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ लेकर आया था। पर अभिनव तो इस वक्त महक से बहुत गुस्सा था। उसे लग रहा था कि महक को अहान की कोई फिक्र नहीं है, इसलिए उसने गुस्सा होते हुए महक से कहा, तुम्हारी यहाँ किसी को ज़रूरत नहीं है, तुम अभी यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर महक का एटमॉस्फियर बहुत ही ऑकवर्ड हो गया, पर फिर अभिनव ने खुद ही माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए अहान से कहा, अहान मैंने मेडिकल बिल्स पे कर दिए हैं और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ भी कर दी हैं। अच्छा ये बताओ, क्या अब तुम्हें थोड़ा बेटर फील हो रहा है? उसकी बात सुनकर अहान ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। अभिनव ने जब देखा कि अहान के घाव की बैंडेज चेंज की गई है तो उसने कहा, क्या हुआ अहान, क्या तुमने बैंडेज हटाई थी? अभिनव को लग रहा था कि ये ज़रूर महक ने ही किया होगा, इसलिए वह गुस्सा हो गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिस महक, अभी अहान की बॉडी बहुत वीक है और उसके लिए अभी सही नहीं है। ये कहकर अभिनव सबको बताना चाहता था कि महक अहान का ज़रा भी ध्यान नहीं रख रही है और ऐसी सिचुएशन में भी उसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही है। अभिनव की बात सुनकर महक ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, अरे पर मैंने कुछ नहीं किया। पर तभी अभिनव उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मिस महक, मैं देख पा रहा हूँ कि आप भी बहुत थक गई हैं और फिर आपको घर पर अपने दोनों बच्चों को भी तो ध्यान रखना है, तो ये कैसा रहेगा कि मैं ही आपके घर तक आपको ड्रॉप कर देता हूँ। इतना कहकर वो महक को वहाँ से ले जाने लगा। पर जाते वक्त अभिनव ने मोनिका की तरफ देखा। मोनिका, आज रात तुम अहान का ध्यान रख लेना। इतना कहकर वो महक को वहाँ से ले जाने लगा। पर उसकी बात सुनते ही महक ने कहा, वेट। वो मोनिका की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगी। फिर उसने अभिनव को कुछ कहने का चांस तक नहीं दिया और उससे अपना हाथ छुड़वा लिया। तभी अभिनव ने कहा, मिस महक, क्या मैंने आपका हाथ इतना कसकर पकड़ लिया कि आपने अपना हाथ ही छुड़ा लिया? कहीं मेरे पकड़ने से आपको दर्द तो नहीं हुआ? अगर ऐसी बात है तब तो आप बहुत वीक है, पर इस हिसाब से तो आप अपने बच्चों का भी क्या ही ध्यान रखेंगी? पर महक का ध्यान तो इस वक्त अभिनव की बातों में था ही नहीं। वो तो बस यही सोच रही थी कि वो ऐसे कैसे अपने हस्बैंड को किसी दूसरी लड़की के साथ छोड़कर यहाँ से जा सकती है, और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मोनिका जैसी चिपकू लड़की उसके पति के आसपास भी रहे। तो उसके अकेले यहाँ रहने की तो बहुत दूर की बात थी। उसने तुरंत कहा, मेरे दोनों बच्चों को संभालने के लिए घर पर लोग हैं, मुझे उनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आज उनसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत अहान को है, इसलिए आज रात मैं यहीं अपने हस्बैंड के साथ रुकूंगी। उसके ये कहने से वहाँ एक पल शांति छा गई। तभी अभिनव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मोनिका को भी अच्छे से पता है कि अहान का ध्यान कैसे रखना है और वो अहान को बहुत अच्छे से भी जानती है। अभिनव भी अब कहीं ना कहीं महक को डिसलाइक करने लगा था। उसकी बात सुनकर महक ने सरकास्टिकली स्माइल करते हुए कहा, व्हाट अ जोक। मेरे हस्बैंड को समझने की किसी और को क्या ही ज़रूरत है? महक की बात सुनकर मोनिका अहान की तरफ देखने लगी। अहान कुछ भी नहीं कह रहा था, चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, पर किसी को नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तब मोनिका ने भी महक की तरफ देखते हुए कहा, मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो महक, मैं बस उसका ध्यान रखने वाली थी और वैसे भी उसने भी मेरी बहुत बार हेल्प की है। पर महक ने उसके शब्दों की परवाह न करते हुए भी बहुत ही सीरियस टोन में कहा, एज मिसिज रायजादा, मुझे लगता है कि मेरे वर्ड्स अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मैं अहान की वाइफ हूँ तब तक मैं उनके लिए जो भी डिसीजन लूँगी वो सभी आप सबको मानने होंगे। सो आप लोग अभी यहाँ से चले जाइए, मेरे हस्बैंड को अभी भी रेस्ट की ज़रूरत है। ये सब सुनकर अभिनव गुस्से में उसे देखते हुए बोला, पर मैं ऐसे कैसे तुम्हें यहाँ अहान के साथ छोड़कर चला जाऊँ? अभिनव इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाना चाहता था, पर महक ने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो भी यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाली थी। अब ये सब देखना बहुत ज़्यादा टेरिबल होता जा रहा था। तभी महक ने अहान के पास आकर उसे ब्लैंकेट से कवर किया और कहा, इन्हें जाने को कहो। महक की बात सुनकर अहान ने तुरंत कहा, ओके, अब तुम लोग जाओ। ये सुनकर वो सभी लोग हैरानी से अहान को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अहान तुरंत महक की बात के लिए मान गया था और उसने उसे जैसा करने को कहा
वो बिल्कुल वैसा कर रहा था। इवन खुद महक को भी यकीन नहीं हुआ कि अहान उसकी बात के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गया। पर फिर उन्हें भी यकीन हो गया था कि अभी अहान महक की बातों में आ गया है और वो लोग वहाँ से जाने लगे। पर अभिनव ने बाहर जाते जाते भी चिल्लाते हुए महक से कहा, तुम्हें इतनी जल्दी भी खुश नहीं होना चाहिए था। उनके जाने के बाद महक ने अहान को टेबल पर रखी दवाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब आपको आपकी दवाई ले लेनी चाहिए। हालांकि अहान को दवाई लेना पसंद नहीं था, पर महक के कहने पर उसने दवाई ले ली। फिर महक ने एक आह भरी और अपना लैपटॉप लेकर कुछ काम करने लगी। कुछ देर बाद उसने अहान से कहा, चलो अब आप कुछ खा लो। हालांकि ये खाना उतना टेस्टी नहीं है, पर हॉस्पिटल में तो यही मिलेगा। अहान ने इसमें भी कोई नखरे नहीं किए, बड़ी आसानी से उसकी बात मान ली। ओके, मैं खा लेता हूँ, पर मेरे साथ साथ तुम्हें भी यही खाना खाना होगा। पर महक ने मना कर दिया, मैं ये खाना क्यों खाऊं? मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ। अहान उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं आज ऐसी हालत में तुम्हारी वजह से हूँ, तो तुम्हें भी मेरे साथ यही खाना खाना होगा। ये बात सुनकर महक ने उसे कुछ नहीं कहा और ज़बरदस्ती वो बेस्वाद खाना खाने लगी। खाना हो जाने के बाद अहान ने कहा, मैं बाथरूम होकर आता हूँ। चलते हुए वो कमज़ोर होने का नाटक कर रहा था, जिसे देख महक को उसकी फिक्र होने लगी कि कहीं वो गिर ना जाए, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। पर जब अहान ने देखा कि महक उसके पीछे पीछे आ रही है, तो उसने कहा, मैं मैनेज कर लूँगा, तुम यहीं रुक जाओ। महक भी ऑकवर्ड होते हुए बोली, हाँ, मैं बस देखने आई थी कि आप ठीक से पहुँच गए ना। मैं आपका बाहर ही वेट कर रही हूँ, कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। इस वक्त अहान के एक हाथ में नीडल लगी हुई थी और दूसरे हाथ में उसकी बोतल पकड़ रखी थी, इसलिए बाथरूम के अंदर जाने के बाद उसने महक से कहा, तुम ये बोतल पकड़ने में मेरी हेल्प करो। महक थोड़ा ऑकवर्ड हुई, पर उसने सिचुएशन समझते हुए बोतल अपने हाथ में ली और उसे जाने को कहा। अहान अंदर चला गया था। महक भी हल्का सा दरवाज़ा लगा मुंह फेर कर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद जब अहान वापस आया तो उसकी हालत देखकर उसने कहा, मिसेस रायजादा, क्या आप शर्मा रही हैं? महक ने तुरंत अपनी झिझक छिपा ली और कहा, नहीं तो मैं क्यों शर्माऊंगी? पर उसका चेहरा इस वक्त शर्म से लाल हो चुका था। ये देखकर अहान स्माइल करने लगा। उसे ऐसे हंसते हुए देखकर महक ने अपनी नज़रें झुका ली। वापस वार्ड में आकर महक ने उसे उसके बेड पर लेटाया, पर अगले ही सेकंड उसका फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन की आवाज़ सुनकर महक ने जब टेबल की तरफ झुककर अपना फ़ोन चेक किया तो फ़ोन आर्यन का था। तभी महक को लगा कि एक बार उसे आर्यन के पास जाकर उसे भी देख लेना चाहिए कि वो ठीक तो है ना। ये सोचकर वो वहाँ से जाने लगी। उसने अभी बस अपना एक ही कदम बढ़ाया था कि तभी अहान ने उसकी कमर को पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। माय डियर वाइफ, आजकल आप बहुत शर्माने लगी हो। मैं जान सकता हूँ क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से इतना ज़्यादा शर्माना चाहिए। इस पर महक ने कहा, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं शर्माती, तभी तो मैं आपके साथ आपकी हेल्प के लिए बाथरूम में भी चली गई। उसकी बात सुनकर अहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। जब महक ने देखा कि अहान उसे अभी भी परेशान करने के लिए कुछ न कुछ कहने ही वाला है, तो उसने अपना फ़ोन टाइट पकड़ते हुए कहा, मुझे अभी बाहर जाना है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर वो बाहर आ गई और सीधे आर्यन के वार्ड की तरफ चली गई। आर्यन उससे पूछ रहा था, क्या उस इंसिडेंट के बाद अहान तुम्हारे लिए चीज़ों को मुश्किल बना रहा था? इस वक्त आर्यन के चेहरे पर बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं अहान महक को परेशान ना कर रहा हो। महक ने उसके लिए अहान को भी नुकसान पहुंचा दिया था, इसलिए इसी बारे में सोचकर उसे लग रहा था कि कहीं अहान को इस बात का बुरा ना लग गया हो और वो महक को परेशान ना कर रहा हो। पर तभी महक ने कहा, नहीं, अहान मुझे परेशान नहीं कर रहे, बल्कि उनके दोस्त अभिनव और सुदेश मुझे भला बुरा सुना रहे थे। उन दोनों को मुझसे भी ज़्यादा वो मोनिका अच्छी लग रही थी, पर मेरे कहने पर अहान ने उन्हें घर भेज दिया। क्या सच में? याददाश्त जाने के बाद आर्यन को अहान पर अब इतना यकीन नहीं था, क्योंकि उसने शुरू में महक को काफ़ी परेशान करने की कोशिश की थी। पर अब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि महक के उसे चोट पहुंचाने के बाद भी वो उसका साथ दे रहा था और उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा था। वो मन ही मन इसका कारण जानने की कोशिश करने लगा था कि तभी महक ने कहा, अहान अभी भी मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। महक ने क्लियरली अहान को चोट पहुंचाई थी, पर उसने अभी तक भी इसके बारे में एक बार भी बात नहीं की और ना ही उसके लिए उसे ब्लेम किया था। हालांकि महक अपना सिर झुकाए इस वक्त यही सोच रही थी कि पता नहीं अहान इस बारे में उसके लिए क्या सोच रहे होंगे। उसने तो उसकी बात सुनकर मोनिका को भी अपने वार्ड से बाहर चले जाने को कह दिया था और अपना ध्यान भी उसे ही रखने को कहा था।
महक के आहान को चोट पहुंचाने के बाद भी आहान ने महक पर गुस्सा क्यों नहीं किया? क्या चल रहा था आखिर आहान के मन में?